हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक हमने बनाया था हाउ टू यूज़ ईएमएस स्ट्रैटेजी। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था आप लोगों का, तो उसी के बिहाफ पे एक और हम अपना नया ट्रेड सेटअप लेकर आए कि अपने जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और अच्छा कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे 3 इंडिकेटर्स की, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। उस पर देखेंगे कि कैसे हमारा बैक टेस्ट करेंगे, कैसे हमारा प्रॉफिट होता है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला इंडिकेटर हमारा होगा वी वैप। वी वैप ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे वी वैप मिलेगा। इसको एक बार टैप करेंगे तो हमारा यहाँ पे वी वैप लग जाएगा। उसके बाद हमें एक और इंडिकेटर चाहिए, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पिवट पॉइंट। यहाँ पे पिवट लिखते ही हमें आ जाएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको यहाँ पे टैप कर देना है। अभी इसकी मैं सेटिंग्स बताऊंगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा पिवट। उसके बाद एक और इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे स्टॉकिस्टिक RSI। तो यहाँ पे लिखना है स्टॉकिस्टिक RSI। ये हमने यहाँ पे टैप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे 3 इंडिकेटर्स लग गए हैं। अब स्टॉक के ऑप्शंस पे ट्रेड करना हो तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। ये सेम आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, सेम वर्क करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ट्रेड लें और कहाँ पे हमें एग्जिट और प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो पहले हम सेटिंग्स जान लेते हैं। तो वीवैप की सेटिंग्स हमें नहीं छेड़नी है। पिवट पॉइंट पे आएंगे, हमें सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे इनपुट पे जाना है। आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए फिबोनाची, और टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली कर दीजिए और यहाँ पे ओके। बस हमें इतना ही करना है। उसके बाद हमें अगर इंट्राडे करना है तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट्स, हम उसको ले आएंगे और अब स्क्रीन को बड़ा करके समझते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चीज़। अब देखिए वीवैप हमारा क्या करेगा। वीवैप हमारा एक तरीके का काम करेगा सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, और ये जो हमारी गोल्डन लाइन यहाँ पे दिख रही है S1 S2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारा पिवट हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपली यही मतलब है कि जैसे पिवट पिवट एक पॉइंट होता है जहाँ पे प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये हमारा कैसे काम करता है, अगर प्राइस इसको कट, ये सपोर्ट क्या होता है जहाँ से आपका प्राइस बार बार टच करके ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे टच किया प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे टच किया प्राइस थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे प्राइस टच किया फिर ऊपर चला गया। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पर सपोर्ट के नीचे, तो ये नीचे फॉल कर गया। अब ये तो बात हुई कि हमारा पिवट क्या होता है और उसके मतलब में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं स्टॉकिस्टिक RSI बहुत ही पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि ये बहुत ही यूज़फुल होता है एज अ ट्रेडर। तो देखिए इसमें ब्लू वाली लाइन का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है इसमें, कि ब्लू वाली लाइन हमें बताती है कि हमारा जो स्टॉक है या जो हमारा ट्रेड है वो बुलिश है या बेरिश है। तो जब भी ये हमारी लाइन, इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर दे रहा, जब भी ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक बुलिश हमारा ट्रेड जनरेट होगा। और जब ये ब्लू वाली लाइन ऊपर से काटेगी रेड वाली लाइन को, तो हमारा बेयरिश ट्रेड जनरेट होगा। ये तो हो गई बात स्टॉकिस्टिक RSI की। अब इन तीनों को सिंक करके हम एक कंफर्म ट्रेड कैसे लें उस पर बात करते हैं। तो कंफर्म ट्रेड लेने के लिए चलिए थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि 11 जुलाई 9:15। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारा नीतम, बिल्कुल ये 0.48 पे हमारे स्टॉकिस्टिक RSI आ गया। और यहाँ पे इसने एक क्या क्या जनरेट किया है, बुलिश क्रॉसओवर, यानी कि ब्लू वाली लाइन को ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को काट के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, बाय सिग्नल लिमिट ऑर्डर में लगा के प्लेस करके रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे देखिए ये आया, उसके बाद ये आया सब हमारा एक सपोर्ट। इस सपोर्ट को इसने क्या किया, ब्रेक किया और वीवैप के भी ऊपर क्लोजिंग दी। और यहाँ पे हम अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे। जैसे इसके ऊपर आया, इसने क्या किया, तुरंत एक बुलिश मूव दिया और हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, अप्रॉक्स 2415 से लेके 2445, यानी कि अप्रॉक्स हमको 30 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। और ये 30 पॉइंट्स एज अ ऑप्शन बायर इन स्टॉक ऑप्शन आपको लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये प्रॉफिट देकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लॉट इसमें हमारा 300 का होता है और 300 इंटू 30 आप कर लीजिए, तो अप्रॉक्स हमारा कितने का प्रॉफिट होगा, 9000 का। तो ऐसे ही देखिए आप क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए चलिए ये बात होगी एक, क्या आप दोबारा भी ऐसे ही हमारा वर्क करेगा। अब सेल सिग्नल का देखते हैं। और वीवैप को हमेशा क्या ऐसा ऐड करना है, ये एक हमारा सपोर्ट भी काम करेगा, रेजिस्टेंस भी काम करेगा। वीवैप हमने इसलिए लगाया है कि ये वॉल्यूम के ऊपर काम करता है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा क्लोजिंग उसके ऊपर रहेगी, वॉल्यूम जितना कम और प्राइस गिरने वाला होगा वॉल्यूम ये वीवैप के नीचे ट्रेड करेगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने ट्रेड अपना एग्जिट किया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमको दिखा स्टॉकिस्टिक RSI क्या कर रहा है,
ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वी वैप के नीचे भी यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे सब रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया, उससे नीचे ही गिर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप ट्रेड ले ले, प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड ना लें, क्योंकि ये बीच में है ना, ये तो सपोर्ट में है ना रेजिस्टेंस में। तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे, भले हमें यहाँ पे इतना अच्छा मूव मिल रहा है, लेकिन नहीं लेंगे। अगर आपने ये वाला कैप्चर कर लिया, इस वाले को छोड़ दीजिए आगे के लिए। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जब इस अगले दिन जब हमारा यहाँ पे मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो इसने और इसने क्या किया, पिवट को ब्रेक किया, ऊपर गया। तो देखा हमने यहाँ पे क्या है, हमारा रेजिस्टेंस ऊपर है। तो देखेंगे अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। इसने हम लोग ने वेट किया, पिवट आया, फिर से इसने ब्रेक किया, उसके बाद क्लोजिंग फिर इसने दे दी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ब्लू वाली ने हमारी क्या है, रेड वाली लाइन के नीचे है। तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल अपना लेंगे और पूरा हम ट्रेड अपना एग्जिट करेंगे कहाँ पे, इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ पे हमने बाय करके अपना क्लोज ट्रेड कर दिया। मैंने ये क्यों बोला सेल बाय, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन बायर है, तो हम ऑप्शन बाय मतलब कि हम सेल वाले में जा रहे हैं और स्टॉक हमको लग रहा है नीचे जाएगा, तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो आप अगर इंट्राडे में करते हैं तो यहाँ पे आप सेल करके बाय कर सकते हैं, वो भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे पुट बाय करना है और यहाँ पे पुट अपना सेल कर देना है। उसके बाद अब आज का देख लेते हैं, अगर हम आज क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे अप्रॉक्स 97 के ऊपर क्या आ रहा है, वीवैप के ऊपर यहाँ पे क्या ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऐसा एक्ट करने लगा। इस वाली कैंडल पे क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट वर्क करता, लेकिन नहीं, इसने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी। और इस वाली कैंडल पे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बना 5 मिनट में, और ये वाली लाइन क्या कर रही है, नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। जैसे यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, अपना सेल ऑर्डर जनरेट करेंगे, यानी कि पुट बाय करेंगे, और यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे कितना, 2392 से लेके 232401, यानी कि अप्रॉक्स 10 to 15 पॉइंट्स, यानी कि 2 से 3 हज़ार रुपये हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है एक लॉट में। तो ऐसे ही इस पर हमें वर्क करना है और अपना ट्रेड प्लान करते जाना है। अब बात हो गई कि हमारी अभी हमने 2 या 3 दिन के लिए हमने क्या किया है, अपना ट्रेड बैक टेस्ट किया है। अब एक बार और जब कोई अच्छा मूव आता है तो उसको कैसे कैप्चर करना है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 10 जुलाई 23 145 पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार इस पर सपोर्ट ले रहा है, R1 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और इस पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट कैसे एक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस बार बार किसी रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। आपको ये R1 R2 R3 भूल जाना है। अगर प्राइस के ऊपर है तो हमें सब, अगर बार बार इस पर प्राइस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है ऐसा रेजिस्टेंस लिखा है तो रेजिस्टेंस ही हो, ये एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने एक बार टच किया, वापस किया, फिर एक बार टच किया। अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तब तो हमें सेल के लिए जाना है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, हमारा स्टॉकिस्टिक RSI जो है ब्लू वाली लाइन बुलिश है, ठीक है, यानी कि रेड के ऊपर ही है। और इसने क्या किया है, यह सस्टेन किया है ऊपर, शार्प नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बायस जनरेट किया, इसने तुरंत क्या किया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट देख के एक ही कैंडल में हमको कितना प्रॉफिट मिला, 2403 से लेके हमें अप्रॉक्स 16 पॉइंट्स का एक ही कैंडल में, यानी 2 से 3 हज़ार रुपये हमको एक लॉट में यही वाली कैंडल देके चली जाएगी। उसके बाद भी हम होल्ड करते हैं तो ये हमारा 24 यानी कि 30 पॉइंट्स अप्रॉक्स दिया है, यानी कि फिर से 9000 का प्रॉफिट। अब उसके बाद हम फिर से देखेंगे कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना डिसीजन यहाँ पे हम नहीं ले सकते कि ऊपर जाएगा नीचे, तो इसको यहाँ पे अपना छोड़ देंगे कि इसके आगे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगर सेल वाला हमें देखना हो साइड, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे गया हमारा ये 2462 का हाई लगाया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इस वाली कैंडल 2:35 मिनट्स पे हमारा कैंडल क्या कर रहा है, एक रेड कैंडल बना रहा है और ब्लू वाली लाइन हमारी रेड वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे हम अपना सेल ऑर्डर लगा के प्लेस करेंगे, जैसे हमारा होगा यहाँ पे ट्रिगर होगा, ये हमारा प्रॉफिट देता चला जाएगा कहाँ तक, 2400 से लेके 24 यानी कि अप्रॉक्स 47 यानी कि अप्रॉक्स 10,000 ऑप्शन के स्टॉक में आपको मिल जाएगा। स्टॉक के ऑप्शन ट्रेड अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट में। तो अब ऐसे ही वर्क करता है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 300 × 40 अप्रॉक्स आपको 12,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड अपना प्लान करना है और अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। अब देखते हैं कहीं कहीं स्टॉप लॉस भी हिट होगा। अब स्टॉप लॉस वाले हमारे अभी तक हमको स्टॉप लॉस वाले ट्रेड मिले नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के स्टॉप लॉस वाले ट्रेड इस वाले सेटअप पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा नीचे से, वैसे तो अगर तीनों का कंफर्मेशन नहीं है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है और एक ट्रेड हम अपना गट फीलिंग के ऊपर लेना चाहते हैं तो हमने मान लो यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पिवट से नीचे आया, हमने यहीं पे बाय किया और हमको यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है ये 2402 से, यानी 10 to 5 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है।
लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अगर इस वाले कैंडल पे बाय किया है तो हम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हमने यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं लिया और ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। अगर हम तीनों का कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतना हमारा स्टॉकिस्टिक RSI नेगेटिव पे है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हमको तीनों का कंफर्मेशन चाहिए। पहला कंफर्मेशन, ये हमारा स्टॉकिस्टिक RSI जो है, हमारा ब्लू वाली लाइन नीचे से अगर हम बाय कर रहे हैं बुलिश है तो नीचे वाली ब्लू वाली लाइन जो है वो ऊपर की साइड कट करनी चाहिए रेड वाली लाइन का, और अगर हम सेल जनरेट कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ब्लू वाली लाइन आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली कंफर्मेशन नहीं है तो हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने साइकोलॉजी को, तो हमें ट्रेड ले लेते हैं। ये फर्जी माहौल होता है कि हमें ट्रेड यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस घट रहा है, वो देखकर हम क्या होते हैं, एक तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं मार्केट के कि हमें ट्रेड लेना है, तो वहाँ पे हम अपना लॉस कर बैठते हैं। लेकिन हमें स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टारगेट बड़ा। आपको ये ध्यान रख के ट्रेड लेना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब हमें तीनों का कंफर्मेशन आएगा, वो 3 कंफर्मेशन क्या है, पहला कि यहाँ पे बुलिश हमारा बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा बुलिश सिग्नल आना चाहिए स्टॉकिस्टिक RSI में, यानी कि ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस करनी चाहिए अगर हम बाय का सिग्नल ले रहे हैं। और यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए पिवट का, या फिर ब्रेक करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। उसके बाद वीवैप के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि वीवैप भी सपोर्ट एज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम हमारा बाय जो हमारा ऑप्शन है उसको सेल को जनरेट करेंगे और आगे जाके उसको हम सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सिंपल। फिर से एक बार मैं रिकैप करा दे रहा, स्टॉकिस्टिक RSI में अगर हम बाय कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ ब्लू वाली लाइन जानी चाहिए और वीवैप के ऊपर ट्रेड करना चाहिए हमारा कैंडल, पिवट पॉइंट का सपोर्ट होना चाहिए अगर हम बाय ले रहे हैं, और हमें अपना सेल पूरा और तभी करना है जब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट से रिवर्सल आने के चांसेस हो, ठीक है। अगर हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हम इस वाली कैंडल के, अगर हमने बाय किया है इस वाली कैंडल पे, तो इसके पीछे वाले कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेल करते हुए प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, और एग्जिट तभी करेंगे जब हमारा यहाँ पे एक ऐसा रिवर्सल दिखेगा। और अगर रिवर्सल दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेल का एक ऑर्डर प्लेस करिए और सेल का प्रॉफिट एंजॉय करिए, फिर बाय करिए, फिर सेल करिए। ये तब आप करिए जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास हो। नहीं है तो 2 से 3 ट्रेड करिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका आप स्टॉक्स या कोटक में या पैसा में आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रोकरेज बहुत ही मिनिमम है, और कोटक में तो ब्रोकरेज लगता ही नहीं है, तो आप वहाँ से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बचा के रख सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब।